अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली खान और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड आल्सो आई विल टेल यू the relation between greenhouse effect and global warming. I will clear all your concepts regarding these topics. So first of all, let's start with our first topic. Our first topic is greenhouse effect. Let's study the definition. What is the actual definition? Its definition is it is a natural process. Remember, it is a natural process in which some gases traps the sun's heat in the earth and keep it warm. अच्छा, तो इसका मतलब क्या है बेसिकली? इसका मतलब ये कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल का मतलब है कि ये नेचर में हो रहे, ठीक है, ये हमने कोई आर्टिफिशियली वो बनाया नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास सन से रेडिएशन आ रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस है हमारे पास, ठीक है, जो उसको ट्रैप करते हैं। ट्रैप का मतलब वो उसको रोकते हैं, ठीक है। अब वो जो रेडिएशन सन से आ रहे, जाहिर बात है वो जो सन से रेडिएशन आ रहे हैं वो गर्म होती है। तो जब वो गैसेस जो कि हमारे इधर मौजूद है, जब वो उसको ट्रैप करते हैं तो वो जब इधर रहेंगे तो वो क्या करेंगे, जब सन से गर्म रेडिएशन आ रहे वो इधर अर्थ को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली एक्चुअल डिफिनेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेचुरल प्रोसेस को याद रखना है कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो हो रहा है। चलो अब हम देखते हैं कि जो हमने गैसेस की बात की, जो यानी एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस है जो इसको ट्रैप करते हैं, वो क्या क्या है। वो सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है नॉर्मली क्या होता है, एक गैस है जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। प्लांट्स वगैरह जो है इसको जज़ब भी करते हैं अपने खुराक बनाने के लिए, वो आगे हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वगैरह में, ठीक है। उसके बाद है मीथेन। मीथेन आपको पता है मीथेन वो गैस है जो बर्निंग के लिए भी लोग यूज करते हैं, ठीक है, हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। दूसरी बात है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स क्या है? वाटर वेपर्स बेसिकली हमारे पास इधर जो भी नमी प्रेजेंट है, हमारे एनवायरमेंट में नमी प्रेजेंट है, अगर आप देखो होती भी है और अक्सर सर्दियों के रात में महसूस होती है, ठीक है। तो वो जो वाटर वेपर्स है वो भी मौजूद है, वो भी ट्रैप करते हैं इस रेडिएशंस को। अगला गैस हमारे पास क्या है? अगला है नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी करते हैं ट्रैप। ओके, तो चलो इसका थोड़ा छोटा सा डायग्राम से समझते हैं कि बेसिकली होता कैसे है। बेसिकली होता ऐसे कि ये जो हमारे पास हमारा सन है, ठीक है, इससे रेडिएशंस आ रही होती है। अब जब सन से रेडिएशंस आ रही है तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लेयर्स है, उसमें पड़ती है। अब उसमें पड़ रही है मतलब हमारे अर्थ में आ रही है। अब अर्थ में आके अर्थ में क्या है हमारे पास? अर्थ में हमारे पास कुछ गैसेस है। क्या है? कुछ गैसेस है, ठीक है। अब ये गैसेस क्या करते हैं? जितने भी ये रेडिएशंस आ रहे हैं इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। जबकि जो और होते हैं वो दोबारा से जाते हैं किधर? बैक टू द स्पेस चले जाते हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है तो ये क्यों जो कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो रही है, ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि हमें हमें जिंदा रहने के लिए और जो एनिमल्स है उनका हैबिटेट मेंटेन करने के लिए उनको एक टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें वो आराम से जिंदगी गुजारे। तो ये एक कायनात का निजाम है कि कुछ जो हमारे पास है वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर रहता है जिसमें जिंदगी पॉसिबल है गुजारना, ठीक है, जिसकी वजह से। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग नाम से ही आपको पता चल रहा है, ग्लोबल मीन ग्लोब, हमारा अर्थ, वार्मिंग मीन गर्म होना, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम समझेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन है कि ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इंक्रीज ज्यादा होना इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर। ये बहुत जरूरी है, ये बात याद रखनी है कि एवरेज टेम्परेचर, अभी मैंने आपको बात की थी पीछे कि इधर ये जो प्रोसेस बेसिकली हो रहे हैं ये अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हो रहे हैं। पर इधर बात क्या हो रही है कि इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर। अब इंक्रीज तो हो रहे बहुत ज्यादा, पर किस वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेस। जाहिर बात है अगर ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास हो रही है, ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमने तो पीछे पढ़ा कि भाई उसका जो है बेसिकली जो हमारे जो चीज थी जो कर रही थी वो ये गैसेस थे। अब उन गैसेस की वजह से जो है जब बहुत ज्यादा इंक्रीज आता है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके, इधर तक बात समझ आई होगी।
अब हम आगे देखेंगे कि बेसिकली ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये किन चीजों की वजह से हो रहा है। अब वो जो गैसेज है सब कुछ जाहिर है वो भी कहीं से आ रहे होंगे ना, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। अब मेन बात याद रखनी है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो काज है, ठीक है। काज का मतलब क्या है कि वजह, ठीक है, वजह। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, वजह है इसका कि ये क्यों हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग है। पर एक बात मेरी याद रखनी है कि जब ग्लोबल वार्मिंग तभी होती है, ठीक है, कि जब बहुत गैसेस जब बहुत ज्यादा हो जाए और बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर ये गैसेस एक कम मिकदार में रहे तो ये बस सिर्फ एक एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं ताकि लाइफ पॉसिबल हो, ठीक है। पर अब हम पढ़ते हैं कि काजेस क्या है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, सबसे पहले है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल से क्या होगा, आप जब भी कोई चीज जलाते हो, ठीक है, उससे क्या होते हैं मुख्तलिफ आप धुआं देखते हो। अब वो धुआं बेसिकली आपको धुआं दिखाई दे रहा है, उसमें गैसेज होती है, ठीक है। तो वो गैसेज बेसिकली क्या होती है, उसमें यही गैसेज शामिल होती है। तो जब अभी एक चीज की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाएगी, जब सन से रेडिएशन आ रहे बहुत ज्यादा हमारे पास मिकदार में इधर ट्रैप होंगे तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अब दूसरी बात डिफॉरेस्टेशन, जहरी बात है जो हमारे पास प्लांट्स और ट्रीज है वो मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास गैसेज होते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल ले लो CO2 का कि वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, अपने ग्लूकोज और वो पूरा खुराक मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। आगे व्हीकल स्मोक आ गए। व्हीकल स्मोक भी आपको पता है, व्हीकल से मुख्तलिफ आजकल जो स्मोक निकलते हैं उसमें भी यही गैसेज होते हैं, ठीक है। तो अब तो हमने पढ़ लिया कि भाई काजेज ये है, ठीक है, कि इसकी वजह से ये जो हमारे पास गैसेज है अगर ये बहुत ज्यादा मिकदार में हो जाए। अब हम इसका इफेक्ट पढ़ते हैं। इफेक्ट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आइस मेल्टिंग। अब आप खुद जरा देखें, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, अब टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होगा, गर्माइश ज्यादा होगी। अब आपके कंट्री में जितने भी ग्लेशियर्स है, जाहिर बात है जो बर्फ होती है अगर आप उसके बहुत ज्यादा हीट वो कर दे तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो पिघलेगा तो वो क्या होगा, वो पानी में कन्वर्ट होगा। अब पानी में कन्वर्ट होने से क्या होगा, इसके बहुत ज्यादा जो हमारे पास है ड्रॉबैक्स है। उसके ये है कि जब पानी में कन्वर्ट होगा तो वो जाहिर बात है जब नीचे आएगा किधर जाएगा, वो सी में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, लेक्स में जाएगा। उससे क्या होगा, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करो अगर हमारे पास ये हमारे रिवर लेक्स है, ठीक है, और इधर ये सारे ग्लेशियर्स हमारे पास मेल्ट हो जाए तो ये वाटर इधर नीचे आएगा, ठीक है। और ये वाटर जब नीचे आएगा तो इसका लेवल एक ये लेवल था तो ये किधर पहुंच जाएगा, ये नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जब बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो इससे हमारे पास क्या होगा, इससे हमारे पास ये होगा कि वो पानी ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो से क्या होगा कि हमारे पास फ्लड्स आएंगी, प्रॉपर्टीज डैमेज होगा, लाइव्स डैमेज होंगे, लाइव्स जो है लोगों के खराब होंगे सारा। तो ये एक पूरे निजाम को खराब करता है। उसके बाद है लॉस ऑफ एनिमल्स, वही बात अभी हमने की है। ड्राउट बहुत अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो ड्राउट भी ऐड कर सकते हैं, खश्की। तो आज के लिए यही था गाइस। मैं थोड़ा साइड पे होता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स के लिए, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।